नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तग़फ़िर लिज़म्बिक वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिम। या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन गिरामी कदर, पिछले जुमा मैंने ये अर्ज़ किया था कि कोई भी मुसलमान अपने मुसलमान भाई को लान तान न करे, ये शरीयत का हुक्म है। सब्बो शतम, गाली गलोच, बुरे अलकाब, बुरा बोलना, बुरा किसी का शरई तौर पर किसी मुसलमान के हक़ में जायज़ नहीं है। माँ से बाद चंद सूरतों के कि उनके अंदर मुबहम अंदाज में बिला तअय्युन तशख़्ख़ुस के बड़े से बड़े गुनाहों के मुर्तकिबीन के लिए अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से जो रहमत से दूरी का बयान आया है, उसका ज़िक्र किया जा सकता है। तो अगर बिलफर्ज हम में से किसी को ये मालूम हो जाए कि फ़लाँ मुसलमान कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब कर रहा है, तो उसका भी नाम लेकर मुअय्यन उसको करके लान तान की शरई तौर पर इजाज़त नहीं है। मुबहम अंदाज में कि ऐसा करने वाले यूँ हो सकते हैं, इस तरह का करने वाले ये कहला सकते हैं, तो इसकी शरई तौर पर इजाज़त है। नतीजा यही कि हमारी ज़ुबानें, दिलो दिमाग, सोच, फ़िक्र, ख़यालात हमारे और मुसलमानों के हक़ में हमारे गुमान, ये सब पाक होने चाहिए। बदगुमानी से भी बचें, बद कलामी से भी बचें, बदगोई, बदखोई, बद किरदारी, बद आमाली, इन सब से मुबर्रा और पाक मुआशरा होना चाहिए जो इस्लामी मुआशरा हो।
यानी बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहले इस्लाम के लिए तालीमात इरशाद फरमाई हैं, उनका निचोड़ और मफ़हूम मैं पेश कर रहा हूँ। और पिछला जुमा मैंने उसी मौजू के मुतल्लक़ अर्ज़ की थी कि हमारी ज़ुबानें खामोश रहनी चाहिए। किस बारे में कि हम खुदा न खास्ता किसी मुसलमान भाई को बुरा भला कहें, गाली गलोच करें, लान तान करें, मखसूस ठहरा कर मुअय्यन करके, ताकि हमारा मुआशरा जो है वो इत्तेफाक और इत्तेहाद और इजमा और इकट्ठ की तरफ बढ़े, ना कि इफ्तिराक का शिकार हो, तनाज़ात का शिकार हो, इख्तलाफात का शिकार हो, मुनाक़ज़ात का शिकार हो जाए, बिखर जाए, शराज़ा बिखर जाए, टूट जाएं, अलग हो जाएं, कट जाएं एक दूसरे से। ऐसा ना हो, बल्कि कल बुनियानी, जिस तरह हदीस में आया है कि मुसलमान मोमिन के साथ उसका ताल्लुक़ कैसे होता है, तो मोमिनीन का एक ग्रोह जो है वो कल बुनियानी, जैसे एक बिल्डिंग होती है, बुनियाद जिस तरह एक इमारत होती है, यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ आके एक हिस्सा उस बिल्डिंग का दूसरे हिस्से को बिखेरता नहीं है, बल्कि उसे तक़वियत दे रहा होता है। दीवार नहीं देखी आपने, दीवारें देखें, दीवारों में ईंटें मेमार इस अंदाज में जोड़ते हैं और उनका ताल्लुक़ बनाते हैं कि हर एक ईंट दूसरी ईंट को तक़वियत फराहम कर रही है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया कि मोमिनीन के साथ ऐसे ही ताल्लुक़ रखते हैं, कल बुनियानी यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, कि बाज़ हिस्सा बाज़ को तक़वियत दे रहा होता है, मजबूत कर रहा होता है, बखेर नहीं रहा होता, हटा नहीं रहा होता, उसे अलग नहीं कर रहा होता, बल्कि हर हिस्से की पूरी ताकत होती है कि दूसरा हिस्सा उसके साथ मजबूती के साथ जुड़ा रहा है। कल जस दिल वाहिद, ये मिसाल भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दी है कि ईमान वालों का जो मुआशरा है वो एक जिस्म की तरह होता है। किसी की आंख दुखती है तो पूरा जिस्म तकलीफ में होता है, तकलीफ महसूस करता है, बेदारी भी बर्दाश्त करता है, बुखार भी बर्दाश्त करता है। किसी की आंख दुखती है तो पूरा जिस्म तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर उस पूरे जिस्म को रात की बेदारी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है और बुखार की बीमारी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि उसका एक उज़्वा जो है आँख मसलन, तो उसको तकलीफ़ है। अब आँख अकेली तकलीफ़ महसूस कर रही हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो मुसलमानों का मुआशरा एक जिस्म की तरह होना चाहिए कि इधर एक किसी को हल्की सी तकलीफ़ हो तो पूरा मुआशरा उस तकलीफ़ को महसूस करे। ईमान वालों का, मुसलमानों का मुआशरा ऐसे ही होना चाहिए। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर। हुज़ूर बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ये शेर अक्सर पढ़ा करते थे। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, दोनों जहां के दर्द हमारे जिगर में हैं। ये क्या हुआ, ये कौन सी मुसलमानी है कि एक मुसलमान सख्त तकलीफ़ में मुब्तला हो, मुश्किलात में गिरा हुआ हो और दूसरों को कानों कान खबर ना हो या वो तकलीफ़ महसूस ना करें, उन्हें दुख हासिल ना हो, दिल परेशान ना हो, ये कैसे हो सकता। तो वो सूरत हाल इज्तिमाई इत्तफाकी, एक दूसरे के दुख दर्द में शराकत दारी, वो कब नसीब होगी जब हमारी ज़ुबानें दूसरे मुसलमानों के हक़ में मुक़य्यद होंगी कि हमने सिवा भलाई के उनके लिए कुछ कहना ही नहीं। क्योंकि ज़ुबानों के जो असरात
कलिमात की जो तासीरें होती हैं वो आलात के ज़रिए नुकसान देना और मजरूह करना जो है उनकी तासीरात से ज़्यादा होती है। मैंने पिछले जुम्मा हज़रत अली रज़ी अल्लाह की तरफ मंसूब उस शेर का हवाला भी दिया था कि जराहातुस्सिनान लहल तियाम बला यल्ताम मा जरहल लिसान, कि वो ज़ख्म भर जाते हैं जो तीर तलवार नेज़े भाले के साथ लगते हैं, लेकिन जो ज़ुबानें दिलों पर ज़ख्म लगाती हैं वो नहीं भरते। तो अहले इस्लाम की तरबियत इस रंग में बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है कि हमारी ज़ुबानें हमें 1000 दफ़ा सोच कर बात करनी चाहिए, क्या कह रहे हैं, मुंह से क्या निकाल रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमा दिया है कि अपने दो रानों के दरमियान जो शय है और जो दो जबड़ों के दरमियान जो शय है उसके नजायज़ इस्तेमाल ना करने की ज़मानत तो मुझे दे दो, जन्नत की ज़मानत मुझसे ले लो। तो असरात हैं भी कलाम के अंदर। कलाम कलिमा से मिलकर बनती है, कलिमा को कलिमा के साथ मिलाएं तो कलाम बनता है। और कलिमा कलिम उनसे मुश्ताक है जिसका माना होता है ज़ख्मी करना, मजरूह करना, किसी को मजरूह करना, ज़ख्मी करना। तो किसी को सब्बो शतम, गाली गलोच, लान तान, बुरा भला कहने की शरई तौर पर इजाज़त नहीं है। अपने आप को संभाल के रखिए, अपनी ज़ुबानों को अपने कंट्रोल में रखिए। तो फिर मुसलमान के लिए खुशगवार कैसे हो सकता है, अच्छा कैसे हो सकता है, उसे भला कैसे लगेगा, और उसके नतीजे में इस्लामी मुआशरा एक इत्तेफाकी इज्तिमाई रंग में कैसे जुड़ता चला जाएगा, और इत्तेहाद और इत्तेफाक मुसलमानों का कैसे होगा, ये उस वक़्त होगा जब हम अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम का मिस्दाक बन जाएंगे। कि काफिर मुशरिक ऐसे लोगों के लिए मुसलमान इंतहाई सख्त और फौलाद से भी ज्यादा, और ईमान वालों के लिए मुसलमान इंतहाई नरम दिल, इंतहाई नरम दिल होना चाहिए। रुहमा बैनहुम का मिस्दाक होना चाहिए। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्मे हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अल्लामा इकबाल ने इसकी तर्जमानी यूं की है, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, इतना नरम व नाजुक जैसे रेशम मुलायम नरम होता है, ऐसे हो जाओ जब आपस का मामला मुसलमानों। रज़्मे हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। जब हक़ व बातिल का मार्का हो तो फिर उसमें नरमी दिखाने की इजाज़त नहीं है मुसलमान को, वहाँ उसे फौलाद की तरह सख्त होना चाहिए। जो सामने आए कट जाए, मारा जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। तो जब इस तरह के मामलात पैदा होते हैं तो एक इस्लामी मुआशरा जो है वो पनपता है, बढ़ता है, आगे इत्तेफाक की सूरत नज़र आती। वो कब होगा जब हर कोई किसी का खैर खा, अच्छा चाह रहा, उसका भला चाह रहा, हसद से पाक हो मुआशरा। गर्ज़े के अहले इस्लाम को बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक आना चाहिए। उसने अखलाक के ज़रिए, उसने किरदार के ज़रिए, उसने गुफ्तार के ज़रिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब होकर फरमाया, वस्तग़फिर लिज़म्बिक वलिल मोमिनीना वल मोमिनात। आपको देखकर ही तो ये मुआशरा आगे बढ़ेगा। आपकी सुनन की इत्तिबा में इस्लाम मुसलमान परवान चढ़ेंगे। तो आपका भी ये मामला होना चाहिए कि आपके भी ज़ुबान पर अपने मुत्ताबईन के हक़ में, मोमिनीन व मोमिनात के हक़ में दुआया कलमात होने चाहिए, इस्तिग़फ़ार होना चाहिए, उनका भला चाहना चाहिए, उनकी खैर रब से तलब की जाए।
तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सीगा खिताब के अंदर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद, अल्लाह हाज़ल क्यास हिकायतन अन कौल इब्राहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, उन्होंने भी तो दुआ की थी, रब्बना फ़िरली वाले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, मेरी भी मग़फ़िरत फरमा, मुझे भी बख्श दे, वाले वालिदैया मेरे माँ बाप की भी बख्शिश फरमा, वलिल मोमिनीन और सारे ईमान वालों की मग़फ़िरत फरमा। तो ये आज के लिए दर्स नहीं है, आज के लोगों के लिए नहीं फ़कत। जब से तौहीद के मानने वाले चल रहे हैं, जब से अंबिया और मुरसलीन का सिलसिला आ रहा है, तो हर एक नबी का तौर तरीका भी यही गुजरा है कि वो भी अहले ईमान के लिए जो उनके अदवार में हुए हैं, उनके लिए दिल में नरम पहलू, नरम गोशा, ख्वाहिशात अच्छी उनके लिए रखते थे, उनके खैर चाहते थे और उनके लिए दुआएं करते थे। गर्ज़े के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह के हुजूर दुआ कर दी, उनके कौल की हिकायत करते हुए रब ताला ने उसे कुरान में नाज़िल फरमा दिया। तो फिर उसके इंजाल और तंजील के अंदर जो मकसद हो सकता है वो क्या हो सकता है? यही ना कि हमें भी वो तालीम लेनी चाहिए, हमें भी वो तरीका जारी करना चाहिए, हम भी अपने भाइयों की, मुसलमानों की कदर करें। और वो हमारी ज़ुबानों से ज़ाहिर कैसे होगा, हमारा किरदार उसको कैसे आश्कारा करेगा? उसकी सूरत एक ही है कि हम हर एक मुसलमान के लिए, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, वो चाहे हमारी बोली बोलने वाला हो या ना बोलने वाला हो, हमारे इलाकों का बासी हो या ना हो, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, अपना हो पराया हो, सब के हक में हमारी ज़ुबानों पर दुआया कलमात जारी रहने चाहिए। सामने हो तो तब उनको सलाम कहकर उनके हक में दुआ कर दी जाए, ना नजर आ रहे हो तो तब भी उनके हक में दुआ ही जारी हो। दुनिया से चला जाए तो फिर भी उसके लिए दुआ ही हो। कुरान पढ़ो, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान से ज़ाहिर है। फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। सहाबा की जमातें, मुहाजिरीन व अंसार, उनके बाद मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात के गिरोह जो आएंगे, उनकी हक़्क़ानियत और उनकी सदाकत की दलील और निशानी ये होगी कि वो अपने से पहले गुजर गए लोगों के ऊपर लान तान नहीं करेंगे, बल्कि उनके हक में जब देखोगे दुआएं करते ही नजर आए। रब्बना इग़फ़िर लना, ऐ हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे, वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे उन मुसलमान भाइयों की भी बख्शिश फरमा दे, मग़फ़िरत कर दे जो ईमान की सलामती के साथ हमसे पहले तेरी बारगाह में पहुंच चुके हैं। ये किन के लिए दुआ है? जो दुनिया से जा चुके। आगे इसकी तफसील बहुत लंबी है, मैं तो सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं, सामने हो एक मुसलमान भाई तो उसे सलाम कहकर उसके हक में दुआ कर दे। अपने घर जाकर सलाम कहने का क्यों कर आर्डर आया हुआ? कब्रिस्तान जाकर सलाम करने का क्यों कर हुक्म आया हुआ? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकुन। अहादीस में ये कलमात क्यों कर मिलते हैं? ये दर्स नहीं मिल रहा कि अगर हमें इस्लाम ये हुक्म देता है कि हम मुर्दों तक के लिए सलामती का ऐलान करके उनके हक में दुआएं करें, तो जो जिंदा है उन्हें सलामती की जरूरत नहीं है? क्या वो दुआओं के हकदार नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है? उनके लिए भी अच्छी ख्वाहिशात रखनी चाहिए। और यहाँ तक फरमाया गया है कि जो मैयत है वो तो दुआओं का इंतजार कर रहा, यंताज़िरु दावतम मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सिद्दीक़िन। मुर्दा जो है कब्र में दुआओं का इंतजार कर रहा है, मेरे लिए मुसलमान भाई मेरे दुआ करेंगे, माँ है बाप है जो भी है दुआ करेंगे। यंताज़िरु दावतन, वो दुआओं का इंतजार कर रहा है, बाप की जानब से, माँ की जानब से, जो भी दुनिया में। हत्ता के
दोस्तों और भाइयों बेलियों की जानब से भी दुआओं के किए जाने का इंतज़ार कर रहा है। फ़ैज़ा लाहिक़तहु कानत अहब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा कमा क़ाल। जब वो दुआ कर दी जाती है तो वो उन फौशुदगान के यहाँ इतनी प्यारी होती है कि दुनिया जहान की सारी दौलतें इकट्ठी करके उन्हें कहा जाए कि दुआ के समरात की सूरत में जो नेकियां मिली हैं वो दे दो और ये दुनिया व माफिया का सारा माल दौलत ले लो, तो वो ठुकरा देंगे। हरगज़ ये दुनिया आज हमारे काम नहीं आ सकती। अगर कोई शय काम आ सकती है तो दुआ के समरे में मिलने वाली नेकी काम आ सकती है। और ये दुआ होती है बिज़ाहरिल गैब। क्या होती है? बिज़ाहरिल गैब का मतलब होता है मुसलमान आंखों के सामने नहीं है लेकिन दूसरा मुसलमान उसके हक में दुआ के लिए हाथ उठा रहा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ दुआएं शुमार फरमाई हैं जो कबूलियत के दर्जे को पहुंच, इधर हुई उधर कबूल हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एक लिस्ट दुआओं की है, किसी मौका पर मैं वो सारी आपको बता दूंगा और वो हदीस सारी पढ़ कर सुना दूंगा। लेकिन बिज़ाहरिल गैब जो दुआ की जाती है ना, उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में भी फरमाया है कि वो दुआ मुसलमान के हक में जो बिज़ाहरिल गैब होती है ना, वो दुआ कैसी होती है? फरमाया दावतुल मुस्लिमिल अखील मुस्लिम बिज़ाहरिल गैब मुस्तजाबा औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया एक मुसलमान भाई की दूसरे मुसलमान भाई के हक में उसकी अदम मौजूदगी की सूरत में की गई जो दुआ है, फरमाया मुस्तजाबा, वो दर्जा कबूलियत को पहुंच जाएगी। अब इसमें कई सूरतें हो सकती हैं। एक मुसलमान जहाज पर गया हुआ है, दूसरा अपाहज है या मरीज है या औरत है। औरतें भी मुसलमान बहनें, इस्लामी बहनें नहीं हैं। वो अपने उन भाइयों के लिए जो मैदान कारज़ार में उतरे हुए हैं उनके हक में अगर वो 10 दुआ हैं, या मुसलमान भाई अपाहज या मरीज जो घरों में बैठे हुए हैं या बच्चे हैं वो उन बड़ों के लिए दुआ कर रहे हैं, तो ये दुआ भी बिज़ाहरिल गैब है और हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया ये दुआ कबूल होने वाली। इस तरह फौशदुगान के हक में भी दुआ करना। और एक हदीस में यहाँ तक आया हुआ है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के हक में उसकी अदम मौजूदगी में दुआ करता है ना, यक़ूलुल मलकुल मुवक्कल इंदा रासिही, वो फरिश्ता जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ बिज़ाहरिल गैब की बरकत से नाज़िल फरमाता है, उसके सर के पास आकर उसके हक में जो अपने मुसलमान भाई के हक में दुआ करना शुरू करता है, तो उसके पास आकर इंदा रासे ही यकूल आमीन, ऐ मालिक जो ये बंदा तेरा अपने भाई मुसलमान के हक में दुआ कर रहा है इसकी दुआ को कबूल कर ले, वालाहू बे मिसलिन, और जो ये उसके लिए मांग रहा है मौला तो इसे भी वही अता फरमा रही। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मलाइका को भी देख सकते हैं ना, इसलिए आपने उस गैब से पर्दा हटा दिया जो अल्लाह की अता से उन्हें हासिल हुआ। और मैं इधर मुसलमान के हक में दुआ करता है बिज़ाहरिल गैब, उधर फरिश्ता उसके लिए दुआ करना शुरू कर देता। और ये सलाहियत के फरिश्तों को, मलाइका को हुज़ूर अलैहिस्सलाम देखें, ये उनके पास है। एक दफ़ा नमाज पढ़ी जा रही थी तो एक आदमी ने कुछ कलमात नमाज के अंदर कह दिए जो उमूमन मुसलमान दिगर जो हैं वो अपनी नमाजों में नहीं कहते। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कौन है जिसने ये कलमात बोले। सारे खामोश हो गए, जैसे सांप सूंघ गया। आपने दोबारा फरमाया कौन है इस कलाम का करने वाला जिसने नमाज में ये कलमात कहे। वो तो सफ़ों में खड़ा हुआ था। यानी सही बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी जाएगी तो इस बात की वजाहत होगी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ अपनी खबर नहीं होती कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, उम्मत के बारे में भी जानते हैं पीछे खड़े क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं।
हल तरोना किबलती हा हुना वल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या समझते हो जब मैं नमाज पढ़ा रहा होता हूँ तो सिर्फ किबला की जानब मेरी सारी तवज्जो होती है। फरमाया ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ ना तुम्हारे रुकू मेरे ऊपर मख्फी होते हैं, ना तुम्हारे दिलों का खुशू मेरे ऊपर मख्फी है। और फरमाया मनिल कायलु बिहाज़िहिल कलिमात, इन कलिमात का कहने वाला कौन है। तो पीछे सफ़ों में से एक आदमी खड़ा हुआ, डरते डरते आया, उसने अर्ज कर दिया आका मैंने ये कह दिया था। तो जब आपने सुन लिया तो फिर जानते भी कौन, लेकिन सब पर वाज़े करना था कि ये क्या हुआ है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास जब वो सहाबी आए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे मुबारक हो, अच्छी कलाम तेरी ज़ुबान से निकली है, क्योंकि मैंने 30 से ज़ायद फरिश्तों को तेरे मुंह की जानब लपकते देखा है और हर एक की उनमें से ये ख्वाहिश थी कि ये कलाम मैं लेकर अल्लाह की बारगाह में जाता हूँ, ये कलाम मैं अल्लाह के हुज़ूर पेश करूँगा। मुख्तसरन यही है कि दुआएं करनी चाहिए मुसलमानों को, मुसलमानों के हक में अच्छे जज्बात और ख्यालात और एहसासात रखने चाहिए, ख्वाहिशात अच्छी होनी चाहिए हमारे मुसलमान भाइयों के हक में, और बिज़ाहिरिल गैब भी उनके लिए हर वक्त दुआ करनी चाहिए ताकि फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल साले की तौफीक अता फरमाए।